आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया और आरबी एनटीपीसी में 11/3/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तब क्वेश्चन में दिया गया है एक परीक्षा में 28% छात्र हिंदी में फेल हुए और 32% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हो जाते हैं तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में 28% छात्र हिंदी में फेल हुए, एक परीक्षा में 28% छात्र हिंदी में फेल हुए, आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया, और 32% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 32% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हो जाते हैं तो, यानी कि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हो रहे हैं। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है, इस टाइप क्वेश्चन में एक ट्रिक लगता है, या तो तीनों फेल होना चाहिए या फिर तीनों पास होना चाहिए। जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। बट एक कंडीशन होता है कि तीनों फेल होना चाहिए या फिर तीनों पास होना चाहिए, तभी जाके ये ट्रिक फॉलो होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी फेल है, यहाँ पर भी फेल है, यहाँ पर भी फेल है, तीनों इक्वल हो रहा तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। इनका टोटल कितना हो रहा है आपका 32 और 28, ये आपका 60 निकल के आ रहा है। अगर 60 में अगर 20 माइनस करेंगे शेष कितना बच रहा है आपका 40%। अगर ये फेल है, ये फेल है, ये फेल है तो ये भी फेल ही प्रतिशत निकल के आएगा, ठीक है। फेल प्रतिशत निकल के आ रहा है आपका 40%। बट आपका क्वेश्चन में दिया गया है तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है। टोटल हमेशा 100% होता है, 100% में अगर 40% फेल हो रहा है तो पास कितना हो रहा है आपका, पास हो रहा है आपका 60%। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत 60%, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 60% हो जाएगा। आपका 74 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है, ये दोनों संख्या किस अनुपात में है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया और आरबी एनटीपीसी से 12/3/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है, यानी कि तीन संख्या है, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो तीसरी संख्या को हमेशा 100 मान के चलना है। 100 इसीलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। तब क्वेश्चन में दिया गया दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है। अगर 100 का 30% निकालेंगे तो 30 ही निकल के आएगा। तो जैसे ही 100 में 30 जोड़ेंगे तब पहला संख्या हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया और 80% अधिक है। अगर 100 का 80% निकालेंगे तो 80 निकल के आएगा। तो जैसे 100 में 80 जोड़ेंगे आपका दूसरा संख्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये दोनों संख्या किस अनुपात में पूछ रहा है, यानी कि ये संख्या पूछ रहा है, ठीक है। रेशियो में डाटा पूछ रहा, तो रेशियो का मतलब ये होता है कि आपस में जितना कटेगा उतना काट देंगे। 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 13/18 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 13/18 हो जाएगा। तो आशा करता हूं आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।